वेलकम वोचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं नोटबंदी अगेन। 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। इंडिया में नोटबंदी हो रही है एक बार फिर से। 2000 के नोट इंडिया गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, सर्कुलेशन से बिल्कुल बाहर निकालने वाले हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट नोटबंदी फिर से क्यों कर रही है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है, अब आगे होने वाला क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है और आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ, तो ये सब कुछ आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि एसबी ब्रांच की ओर से स्टेटमेंट आ गई है कि जो लोग समझ रहे हैं कि एक दिन में बस 20,000 रुपए तक के नोट ही बदलवा सकते हैं, ये जमा करवा सकते हैं, तो उन्होंने इसको क्लियर किया है। दिन के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी बंदा कितनी बार मर्जी आके बैंक से वो अपने नोट एक्सचेंज करवा सकता है, लेकिन एक बार में 20,000 ही करवा सकता है, मगर आप बैंक में जितनी बार मर्जी सकता है नोट बदलने के लिए। अब सरकार का मकसद क्या है दोबारा फिर से नोटबंदी करने का, तो सरकार का मकसद जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि साल 2016 में जब पहली बार सरकार ने नोट बंद किए तो उस समय क्या हुआ था और अब क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता दूं, 2000 का नोट छापा ही 2016-17 में गया था और ये एक्सचेंज में दिया जा रहा था। तो जो कोई भी 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज करवा रहा था तो उसको या नए 500 के नोट मिल रहे थे या नए 2000 के नोट। तो पहली बात तो ये किसी भी देश के लिए जितना बड़ा नोट होगा उसकी इकोनॉमी उतनी कम होती जाएगी। दैट्स मीन कि ये देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इतना बड़ा नोट छाप दिया जो कि इकोनॉमी के लिए बिल्कुल सही नहीं था। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2016 में क्या हुआ था जब इन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। आप देखिए जी इनका मकसद क्या था, पहले हम इनका मकसद जानते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम, यहाँ लिखा कि काला धन जो लोगों के पास था, जो टैक्स पे ना करने के लिए मनी जो अपने पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, दीवारों में छिपा के या कहीं भी छिपा के रखा है, उनके ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए सरकार ने क्या किया, 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, जो कि सबसे बड़े नोट थे। तो जी सरकार का सो कॉल्ड मकसद था ब्लैक मनी को, करप्शन को खत्म करना और इलीगल गुड्स की सेल और सर्विस जो होती है जैसे ह्यूमन ट्रैकिंग वगैरह, इन चीजों को खत्म करने के लिए सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद किए थे। ये तो है सरकार के मुताबिक, जबकि इनका असली गोल मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इनका असली मकसद क्या था। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि सरकार को ये सब करके क्या फायदा होता है। अब ये कैसे इंडिया के लोगों के पैसे लूटने वाले हैं। जी हाँ, मैंने बहुत सोच समझकर ये वर्ड इनके लिए चूज किया है कि इंडिया की सरकार क्या कर रही है, अपनी जनता को चूना लगा रही है। आप खुद देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लैक मनी, और ये विकिपीडिया का आर्टिकल है, मैंने खुद नहीं लिखा है। द गवर्नमेंट estimated that 5 trillion rupees or approximately 20% of the demonetization banknotes would be permanently removed from the circulation। यानी कि 20% जो है बिल्कुल ही हमने निकाल देनी है सर्कुलेशन से, जो कि 5 ट्रिलियन रुपीस बनते थे। However, according to a 2080 report from the RBI, 99.3% of the demonetization banknotes or 15.3 trillion rupees of the 50.41 trillion that had been demonetized were deposited with the banking system। यानी कि कितने परसेंट, 99.3% लोगों ने बैंक में अपने पैसे जमा करवाए थे और 0.7% लोग जिन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए, बैंक में जाके या लाइन के अंदर उनका नंबर नहीं आया या किसी भी रीजन से उनका नंबर नहीं आया। The bank note that were not deposited were worth 107.2 बिलियन रुपीस। ये तकरीबन 1700 करोड़ रुपए बनते हैं। यहाँ पर हम इंडियंस को सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि ये 1700 करोड़ रुपए कहाँ गए जो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं हुए या एक्सचेंज नहीं हुए। यानी कि डीमोनेटाइजेशन कहीं से भी करप्शन को खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि करप्शन खुद सरकार कर रही है लोगों के साथ। किन के साथ मिलकर कर रही है, बैंक के साथ मिलकर कर रही है। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है डिजिटल पेमेंट्स। द पुश फॉर डिजिटल पेमेंट वाज वन ऑफ द सेटेड इंटेंशन ऑफ डीमोनेटाइजेशन। यानी कि सबसे मेन मेजर जो रीजन था डीमोनेटाइजेशन करने का, नोटबंदी करने का, वो था लोगों को डिजिटल करना, कि लोग डिजिटल पेमेंट करें। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साल 2025 तक नहीं तो साल 2030 तक पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी ही होगी, जिस पर सारे देश अपने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल बनाते जा रहे हैं। तो जब जब डीमोनेटाइजेशन हो रही है इंडिया के अंदर, सरकार का मकसद फोर्सफुली डिजिटल करना है, जबरदस्ती डिजिटली करना है। अक्ल के अंधों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन होता दिख रहा है, जो है भी नहीं, और जो हो रहा है इनके साथ इनका बाप शैतान करवा रहा है, इनके चाचा मोदी के द्वारा, वो इनको दिख नहीं रहा। मोदी भक्तों अपनी आंखों खोलो। खैर छोड़ो, आगे सुनो। इनको पता है कि जब तक लोगों के हाथों में पैसा होगा इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के पास फ्रीडम होगी, आजादी होगी कि अपनी मर्जी से वह कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बैंक्स के पास ये राइट होगा कि किसी के भी वो बैंक अकाउंट को बंद कर सकते हैं। तो जी ये रीजन है कि 2000 के नोट बंद किए जा रहे हैं और दोबारा फिर से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने नोटों को बैंक्स में जाके एक्सचेंज नहीं करवा सकेंगे। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि कितने लोग जब पैसे एक्सचेंज करवाने के लिए बैंक
गए तो वहाँ पर नोट एक्सचेंज ही नहीं हो रहे थे। दैट मीन्स वहाँ पर उनको कहा जा रहा था वी आर आउट ऑफ कैश, शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई थी। यानी कि अगर आप अपने पैसों को पैसों में ही कन्वर्ट करवाना चाहते थे, यानी आप कहते थे कि मैं 500 या 1000 के नोट दे के मुझे 10, 20, 50, 100 का नोट मिल जाए और मैं लेके निकलूं, मगर वहाँ पर क्या हो रहा था, एटीएम पर आउट ऑफ कैश। इवन आप बैंक में जाके आप अपने पैसों को कन्वर्ट नहीं करवा सकते थे, तो मजबूरन लोगों को अपने बैंक अकाउंट खोलने पड़े और उसके अलावा उनको अपने पैसों को बैंक में रखना पड़ा डिजिट के अंदर। तो यहाँ से क्या जीती सरकार की कि इतने ज्यादा लोगों को इन्होंने डिजिटल कर दिया। और फिर आपको 2019 में आई पेंडेमिक के बारे में, महामारी के बारे में पता है कि सब के सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू हो गए। तो आपके सामने है इट्स ऑल प्लान कि लोगों को डिजिटल की ओर फोर्स करना है कि आपके पास कोई ऑप्शन ना हो कैश की। और आपको पता है कि मोदी का स्लोगन ही यही था कि कैशलेस इंडिया बनाना है, तो ये उसके ऊपर काम हो रहा है। द स्कैर्सिटी ऑफ कैश ड्यू टू डीमोनेटाइजेशन लेड टू कॉज एंड पीपल फेस्ड डिफिकल्टी इन डिपॉजिटिंग और एक्सचेंजिंग द डीमोनेटाइजेशन बैंक नोट्स ड्यू टू लॉन्ग क्यूज बैंक्स एंड एटीएम अक्रॉस इंडिया। द एटीएम्स वी आर शॉर्ट ऑफ कैश फॉर मंथ आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटबंदी के कई महीने तक एटीएम में कैश ही अवेलेबल नहीं रहा कि लोग क्या करें, डिजिटल यूज करें, क्योंकि लोगों के पैसे तो बैंक में है, तो मजबूरन ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू कर दी। अब मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि पूरी दुनिया को ग्रेट रिसेट करके डिजिटल इकोनॉमी में लेके आना चाहता है। जो शैतान की बादशाहत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आप यहाँ पर नोट करें, अगर आप गूगल पर नरेंद्र मोदी को सर्च करेंगे तो ये एजेंडा कंट्रीब्यूटर निकलेगा। एजेंडा कंट्रीब्यूटर क्या होता है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए काम करने वाला है, जो उसके एजेंडा को अपने देश के अंदर पुश कर रहा है। इसका मतलब आपका ही आपको फंसा रहा है। हे खुदा, ये मैं क्या देख रहा हूँ। दैट्स मीन ये नोटबंदी वाला एजेंडा कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आ रहा है। यहाँ पर आप ये आर्टिकल देखें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर लिखा है, डिजिटल करेंसी गवर्नेंस कंसोर्टियम। इस सारे को आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका मकसद क्या है। एक गवर्नेंस ऐसी बनानी है जो डिजिटल करेंसी को कंट्रोल करे। तो जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो इनका होगा कि एक एक इंसान की ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाए और एक एक इंसान को सोशल क्रेडिट सिस्टम लॉन्च कर देंगे। ये जो इकोनॉमी होगी स्टॉक होल्डर इकोनॉमी है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है। इसमें जितने भी एजेंडा कंट्रीब्यूशन है, जितने भी स्टॉक होल्डर है, सिर्फ वो ही अमीर होंगे, वो ही बिजनेस कर सकेंगे, बाकी कोई भी बिजनेस नहीं कर सकेगा। आम इंसान जो है उसको चेक में रखा जाएगा कि क्या वो अच्छा सिटीजन है या नहीं है। और उसको कैसे नापा जाएगा, जैसे चाइना के अंदर सोशल क्रेडिट स्कोर से चेक किया जाता है कौन सा अच्छा सिटीजन है और कौन सा अच्छा नहीं है। और जिसका क्रेडिट स्कोर कम आता है एक लेवल से, उसको कुछ सर्टन सर्विस नहीं लेनी दी जाएगी। इस तरह लोगों के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। ये सब कुछ हमें लीड कर रहा है एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य की ओर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये गवर्नेंस राइट देगी अपनी सरकारों को अपने नागरिकों के बैंक अकाउंट को ऑन ऑफ कर सकेंगे अपनी मर्जी से। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता, सरकार को ये राइट नहीं है कि हमारे बैंक्स को, हमारे पैसों को हमसे छीने या हमारे बैंक्स को ऑन या ऑफ करे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता दूं तो किसी भी वहम में ना रहें, ये हो रहा है अभी भी। ये देखिए केरला की न्यूज है, तो ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, 6 अप्रैल की न्यूज है। यहाँ पर लिखा है फ्रीज यू आर बीइंग डिमोनेटाइजेशन बाय पुलिस बैंक्स इन केरला फ्रीजिंग अकाउंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम पुलिस। विक्टिम ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट अकाउंट फ्रीज से पुलिस यूजिंग अनरिलेटेड साइबर क्राइम टू रॉब देयर मनी। एक सरकार का फर्ज क्या होता है कि वह अपनी जनता की जानो माल की हिफाजत करे, उसको वो मेक श्योर करे कि वह सेफ है। लेकिन यहाँ पर पुलिस अगर बैंक्स के साथ मिलकर लूट सकती है। एटलीस्ट 4 विक्टिम्स पेड मनी टू पुलिस ऑफर्स इन पंजाब, दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना एंड राजस्थान टू गेट देयर अकाउंट्स अनफ्रीज। इन एरिया में लोगों ने पुलिस को पैसे दिए हैं कि हमारे बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं, बैंक से इनके अकाउंट अनफ्रीज करवाएं। तो जब पुलिस बैंक के साथ मिलकर लोगों के पैसे लूट सकती है, तो फिर सरकार क्यों नहीं लोगों के पैसों को लूट सकती। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये लुटेरे हैं और इनका मकसद बस आपके पैसे आपसे छीनना है, आपकी फ्रीडम को आपसे छीनना है, आपकी फ्री विल को आपसे छीनना है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपकी कोई फ्री विल, आपकी कोई मर्जी नहीं होगी। सरकार जो कहेगी आपको सर झुकाकर यस सर कह के आपको वह करना पड़ेगा। वह इसी तरह आपको ब्लैकमेल करके अपने काम आपसे निकलवा सकते हैं, अपनी मर्जी पूरी करवा सकते हैं। जब आप अपनी मर्जी से कुछ भी खरीदारी नहीं कर सकोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि अपने पैसे बिल्कुल भी बैंक्स में ना रखें और अपने पैसे बिल्कुल भी कैश में भी ना रखें। आपने अपने पैसों को बिल्कुल कैश लिमिटेड कर देना है और जितना हो सके अपने पैसों को अच्छे एसिड के अंदर, लिक्विड एसिड के अंदर इन्वेस्ट कर दें। लिक्विड एसिड कौन कौन से होते हैं? लिक्विड एसिड वह होते हैं जिसको आप आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, जैसे कि सोना, चांदी या फिर ऐसे जानवर रखें जो आपको दूध दें, अंडे दें,
या फल पौधे लगा दें, ऐसी सब्जियां लगा दें जो आप बेच सको या खरीदनी ना पड़े। आप किसी को कुछ दे के उनसे एक्सचेंज कर लिया करें। पिछले समय में जैसे भेड़ बकरियां दे के या सोना चांदी दे के सौदेबाजी होती थी, वैसा करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इन सब्जियां या जानवरों की टेक केयर कर सकूं, तो आपको फिर बस सोने और चांदी में जाना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं, अपने हाथों से उसे टच कर सकते हैं, वो ही रियल इन्वेस्टमेंट है, वो ही रियल मनी है। ये पैसे जो सरकार हमें देती है, सरकार हमें राइट दे रही है खरीदारी का, ये सरकार के हैं, हमारे नहीं है। ये उनकी मर्जी है, जब मर्जी बंद कर दें। आप खुद देख लें, 2000 का नोट खुद ही छापें और खुद ही बंद कर दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट्स जस्ट शैडो ऑफ एंटी क्राइस्ट। आपको अच्छी तरह से पता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं होगी वह खरीदारी नहीं कर सकेगा। कि उसको छोड़ जिस पर शाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। और वो शाप और वो अंक कौन सा होगा? 666। ये सब कुछ होने वाले सीन का शैडो है। और आपको अच्छी तरह पता है लास्ट महामारी कोविड में क्या हुआ था। जिसने भी वो नहीं लिया था वह कहीं आ जा नहीं सकता था। बाकी आपने समझ जाना है कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। अगर मैं उसका नाम लूंगा तो मेरी वीडियो डिलीट हो सकती है। उसके बिना कोई भी ट्रैवल नहीं कर सकता था, उसके बिना कोई शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकता था और शॉपिंग नहीं कर सकता था, एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता था। सब कुछ आपको अपने घर से ही करना था और ऑनलाइन ही करना था। तो जैसे वह शैडो था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, तो ये भी बस शैडो है एंटी क्राइस्ट के साम्राज्य में जो होने वाला है। तो आपने इनके किसी भी एजेंडा में नहीं फंसना है। मैं आपको बार बार बताता हूँ और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आईफोन के न्यू फीचर्स पर। अब कैसे ये आईफोन लवर्स के चिप लगाएंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।